जब से हमने बच्चों को अपने बुजुर्गों की गोद से छीना है, बीमारियां घटी नहीं है, बीमारियां बढ़ गई है। किसी को ब्रेन ट्यूमर हो रखा है, किसी को ब्रेन हेमरेज हो रखा है, किसी को ब्लड कैंसर हो रखा है, किसी को बड़ी बड़ी बीमारियां हो रखी है। मैं पूछना चाहता हूँ, पहले हार्ट अटैक का उसूल था कि ये 40 के बाद हुआ करता था, आज 21 साल में हार्ट अटैक हो रखा है, 18 की जवानी में जा रखे हैं। क्या हुआ है? जाओ तहकीक जाके कर लेना। जिन बच्चों को दादा की गोद नहीं मिलती है, वो बच्चे बीमारी का घर बन जाते हैं। जिन्हें बुजुर्गों की गोद मिल जाती है, उनके सीनों से बीमारी की नजरें उतार दी जाती है। नारे तकबीर। सदर जलसा नकीब जलसा जुमला अरबाब मिंबर महफिल पाक में तशरीफ फरमा, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त मआब पर्दा नशीन माँ और बहनों व जुमला सामईन सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, आमीन। या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन, आमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले ती मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती, आमीन आमीन। क़ादिरी यमनारे, या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान कुतुब आलम मीज़नम, बलगल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, मिंबर रसूल पर आप देख रहे हैं उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफ़िला जलवागर है, माशाअल्लाह। और इस महफिल की दूल्हा हुजूर मखदूम सिमना का फैज़ान दामन में समेटे हुए, और हम तिश्नगाने मोहब्बत की प्यास बुझाने के लिए हुजूर सैयद साहब क़िबला मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा है, और हम और आप जिस महफिल में जमा हुए हैं, आज की ये महफिल इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस तो है, लेकिन ये सारा सदका कुरान और साहिब कुरान का है। आप देख रहे हैं ये मुबारक चेहरे जो मिंबर पे बैठे हैं, यकीनन ये मुझसे ज़्यादा मसरूफ़ तरीन लोग हैं, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि इतना वक्त इन्होंने
इस महफिल में दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इनमें अक्सर अइम्मा होंगे या मदरसे के ज़िम्मेदारान होंगे। बड़ी ज़िम्मेदारी होती है फजर के वक्त मुसल्ले पे वक्त पे आके खड़ा हो जाना। हाँ हाँ हाँ। मेरे सामने मेरी कौम बैठी है और हमने बहुत ज़्यादा कोई इंसाफ अपने उलमा के साथ नहीं किया है। होता यह है कि अगर ये उलमा अइम्मा स्टेज पे ना, मिंबर पे ना आ सकें तो कमेटी वाले कहते हैं इन्हें निकालो, ये जलसे में नहीं थे। अल्लाह और अल्लाह। जलसे में आके ये 3 बजे तक बैठे रहें, फजर में मुसल्ले पे आने में देर हो जाए तो मस्जिद का खजानची कहता है इन्हें निकालो, ये मस्जिद में देर से आए थे। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, रब ने अगर आपको जिम्मेदारी दी है ना तो तबीयत में नरमी लाइए। बशरी तकाजे के मुताबिक अगर हमारे अइम्मा से ताख़ीर हो जाए तो आप उन्हें निकालने की बात न करें। ये अकड़ सारी अकड़ सिर्फ इस बात की है क्योंकि मस्जिद की गोलक आपके हाथ में है, तनख्वाह आप देते हैं, इसलिए हम अइम्मा के साथ इस रवैये से पेश आते हैं। ज़रा सोच, तू इमाम से 5 मिनट देरी की वजह से चेहरा फेर लेता है और फिर ये सोचता है कि मैं रोटी बंद कर दूंगा। तो जिस रब ने इसे इमाम बनाया है, अगर वो तेरी बदअमली की बुनियाद पे अपनी रहमतें रोक ले तो बता कौन बचाने आ सकता है। हाय हाय हाय। कोई खैरियत नहीं। फरमाया गया तुम जमीन वालों पे रहम करो, खुदा आपके ऊपर रहम करे। हाय हाय हाय। सुभान अल्लाह सुभान यहाँ अल्लाह। पे आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, खुदारा ये सोच के कोई ना बैठे कि मूड बनेगा आज सामने से सुनेंगे मजा आएगा, अल्लाह अल्लाह। ये ख्याल जहन से निकाल दीजिएगा। यहाँ मूड बनाने कोई ना बैठे, एक नियत लेके बैठे, हुजूर की महफिल है, शहजादे भी बैठे हैं उनके, आज मूड नहीं, आज की रात तकदीर बनाई जानी है। सुभान अल्लाह। ठीक है जी, तकदीर बनाई जानी है। आपसे मेरी गुजारिश है, जो सामने लोग बैठे हैं ना, ये पुरानी भेली की तरह मुंह लेके ना बैठे। हुजूर की महफिल है, बात अच्छी लगे तो बोल दिया करें जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जितनी ताकत तो बोलने जरा सुभान अल्लाह। माशाल्लाह भाई, तारीफ रजा साहिब किबला ने अच्छी नकाबत की है और बड़ी मेहनत की है इस कौम को जिंदा रखने के लिए, तब जाकर के हमें ये सांसें 1 बजे तक हाथ आई हैं। हाँ, अगर इन्होंने भी अगर हत्ते पत्ते छोड़ दिए होते ना तो शायद मुझे सोते हुए को जगाना पड़ता। मैं जानता हूँ हमारी कौम बड़ी हसास कौम है, जागना जानती है। अच्छा, ताकत लगा के बताएं कितनी आवाज से सुभान अल्लाह कह सकते हैं? हाँ हाँ हाँ। अगर मैं आपको बताऊं इससे भी ज्यादा आवाज निकाल सकते हैं आप। एक बार और ईमानदारी से जरा निकालें आवाज। या अल्लाह, जिसकी आवाज सबसे तेज निकली हो आज की रात के सदक़े उसे हुजूर का मदीना दिखा दे। आमीन आमीन। जो इससे ज्यादा जोर से बोले अल्लाह उसे माँ बाप के साथ उम्रे की जियारत नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। हाय हाय हाय। एक दुआ और करूं, सैयदजादे बैठे, ये उलमा बैठे, जी जी। अल्लाह ने सुन ली तो बेड़ा पार हो जाएगा। या अल्लाह, जो इससे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे उसे आज की रात के सदक़े जब वो सोए तो ख्वाब में मुस्तफा की ज़ियारत नसीब फरमा। आमीन आमीन। आपके अंदर इतना दम, बहुत खूब बहुत खूब, लेकिन अपनी ताकत का अंदाजा नहीं आप। हाँ हाँ हाँ। जिस दिन आप अपनी ताकत का अंदाजा लगा लोगे ना तो फिर किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है, बिल्डिंग तो क्या है, किसी का छप्पर उजाड़ने की कोई हाय हाय हाय। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? कोई किसी का छप्पर नहीं उतार सकता है अगर आप अपनी ताकत पहचान लें। ये मैं मुबारकबाद सबसे पहले पेश करता हूं कारी ताहिर साहब कबिला, माशाअल्लाह, जिनकी मेहनतें और कोशिशों का नतीजा 3 हाफिज कुरान की शक्ल में आपके सामने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और 3 इससे पहले फारिग हुए। आहा सुभान अल्लाह। 3 हाफिज कुरान आपकी निगाहों के सामने। यकीनन ये इनकी मेहनतें और मोहब्बतें,
यूं ही किसी के सर पे कपड़ा नहीं लिपट जाता। हाँ हाँ, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। क्या कहना। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जिस तरह अल्लाह से सजदों में गिर के इमारतें मांगते हो, जिस तरह रब से रातों में उठ के पैसे मांगते हो, काश उसी तरह रातों में उठ के रब से बेटों के सीने में कुरान की दौलत मांगा। हाय हाय हाय, अपने रब से कुरान की दौलत मांगा करो। मैं बड़ी तकलीफ के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, हमारे घरों के अंदर अगर 5 लोग हैं ना तो 8 मोबाइल हैं, 10 बंदे हैं तो 15 मोबाइल हैं। हमारे घरों के अंदर अगर 3 फर्द रहते हैं तो 5 मोबाइल हैं। लेकिन तकलीफ की बात यह है कि बंदे 5 होते हैं और कुरान सिर्फ 1 होता है। बर्दाश्त कीजिएगा थोड़ी कड़वी बातें, मगर याद रखिए दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा होता है। बोलेंगे तो मैं बोलूंगा, अगर मुझे लगेगा सो रहे हैं तो फिर सलाम पढ़ लिया जाएगा। दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना जल्दी होता है। हाँ, ज्यादा करती है। तो होता क्या है, हमारे घरों के अंदर 5 मेंबर हैं, कुरान 1 है। कितने कुरान है? 1 कुरान है। उसमें भी अगर बड़े बेटे की शादी हो, अल्लाह अल्लाह, जहेज में फ्रिज आया, अम्मा ने पूछा डब्बे में क्या, का फ्रिज का फला कमरे में रखो। अल्लाह अल्लाह, इसमें क्या है? वॉशिंग मशीन का, इसको फला जगह रखो। इसमें क्या है? का सिलाई मशीन, इसको फला जगह रखो। इसमें क्या है? का मिक्सर मशीन का, इसको फला जगह रखो। इसमें क्या है? का जूसर है, इसका क्या बनता है? का जूस बनाती है, कहती इसे मेरे कमरे में रख दो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, एक पेटी लाई जाती है जिसका कलर गोल्डन होता है, सुर्ख मखमली उसमें गिलाफ चढ़ा हो। पूछा जाता इसमें क्या है? लाने वाला कहता माँ इसमें कुरान है। वो कहती है कुरान की क्या जरूरत थी, पहले से कुरान घर में है, वो ही नहीं पढ़े जा रहे, इसे मस्जिद में रखवा दो। बड़ा दुख होता है, लोग दिमाग लगा रहे हैं कि कयामत की कितनी निशानियां पूरी हो गई हैं, कितनी बाकी रह गई हैं। मैं पूछना चाहता हूं यार, जरा बता तो सही, जिस घर के अंदर फ्रिज रखने की जगह हो, वॉशिंग मशीन रखने की जगह हो, टीवी रखने की जगह हो, मिक्सर रखने की जगह हो, दुनिया की तमाम दौलतें रखने की जगह हो, और कुरान रखने के लिए एक अलमारी में जगह मौजूद ना हो, माँ ये कह दे इस कुरान को मस्जिद में पहुंचा दिया जाए, खुदा की कसम अब पूछने की जरूरत नहीं है कयामत कब आएगी। कयामत समझ ले दरवाजे पे आके खड़ी हो गई। हाय हाय हाय, क्या कहने, वाह वाह वाह, कयामत दरवाजे पे आ गई है। ये मोहब्बत की हमने कुरान के साथ। कुरान न पढ़ सके हम, कुरान न पढ़ सके, कौन सा मुंह लेके जाएंगे हुजूर की चौखट पे हम। हमने असल ये समझ रखा था कि बरकत ना हो तो पीर जी से तावीज ले, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बरकत ना हो तो फला कलंदर से दुआ करा लो। तू ये क्यों भूल गया कि बरकत ना हो तो घर में कुरान खोल के पढ़ना शुरू। हाय हाय हाय, पढ़ते हम लोग कुरान शरीफ, माफ कीजिएगा, या तो तीजे में कुरान खुलता है, या 40वें में खुलता है, या रूह अटक जाती है सीने में आके तब कुरान खोला जाता है, और या फिर घर में जिन्न आ जाए और पीर साहब कहते हैं सूरे बकरा पढ़, फिर सूरे बकरा पढ़ी जाती है। इससे पहले कि तेरे सरहाने पे बैठ के कुरान पढ़ा जाए, हाय हाय हाय, तो कुरान को सीने पे रखा जाने वाला तावीज बना ले, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वरना खैरियत नहीं है, खैरियत नहीं है। कुरान से प्यार कीजिए, कुरान से मोहब्बत कीजिए। ये जो 3 हाफिज कुरान आपके सामने बैठे हैं, ये इतनी आसानी से हाफिज नहीं बन गए। आज दुख होता है, हम ना अपने बच्चों को कुत्ता बिल्ली पढ़ाने के लिए 12 घंटे देते हैं। कितने घंटे? 12 घंटे। और आके कहता अब्बू सुनाऊं, A for एप्पल, B for बैट,
जब आके बताता है तो कहता मौलवी सुनो, मेरे बेटे को 100 तक गिनती याद है। क्या कि अच्छा होता तू हाथ पकड़ के लाके कहता सुन मेरे बेटे को कुरान की 10 सूरतें याद हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर आज हमारे बच्चे भी कुरान पढ़ना नहीं चाहते। उसकी वजह जानते हो क्या है? हमने बच्चों को कुरान का शौक दिलाया ही नहीं। कुरान का शौक दिलाए। हमारे बच्चे माइक थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है ये बोलने में, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है कि बिना माइक के मैं बात कर रहा हूँ आपसे, है ना? ये ठीक नहीं होगा भाई। कुछ चीजें आदतन खराब होती हैं, कुछ फितरतन खराब होती हैं। ये फितरतन खराब है। अल्लाह अल्लाह, इसके पेज खींचोगे ठीक नहीं होती। अल्लाह अल्लाह। ये जितना बोल रहा है बहुत अच्छा बोल रहा है, इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है ना? बहुत अच्छा आपका साउंड है। तवज्जो है आप लोगों को? ये कब बिगाड़ पैदा होता है? आप सुने तारिफ भाई, हमारे बच्चे होश संभालते हैं जी। तो हम अपने बच्चे को बैठा के कहते हैं वो देख रहा बुद्धा की हवेली। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बुद्धा की हवेली। ये कुछ भी नहीं था, इसका अब्बा बहराइच में ठेला लगाता था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज लड़कों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। तो बच्चा पूछता अब्बा हुआ क्या है? कहता बेटे इसने 6 महीने में इतनी मेहनत की कि इतना अमीर बन गया ये। भाई इसको ऐसे ही रहने दे, मैंने कह दिया ना रहने दे। कभी कभी कुछ बीमारियों को छेड़ते हैं तो नासूर बन जाती है। हाँ, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, बहुत अच्छा बोल रहा है, मैंने कह दिया। ठीक है, कारी तसद्दुक साहब के बिला तो है ना, अल्लाह करे अगली बार माइक अच्छा लगेगा, है ना, इंशाल्लाह, वरना हिसाब आपसे लिया जाएगा। तो हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? ये जो हवेली है ना, ये बुद्धा की हवेली आज 3 मंजिल बनी खड़ी है। इसके दादा ठेला लगाते थे। भाई इसकी टींटी बंद कर दो यार, मैंने पहले मना किया। इसके दादा ठेला लगाते थे, इसके बाप ठेला लगाते थे, लेकिन बेटे ने इतनी मेहनत की है, 4 मंजिल मकान बना लिया। बेटे तुझे उससे पीछे नहीं रहना है, उससे भी आगे जाना है। अगर तुम चाहो तो कर सकते हो। जब बच्चे के सामने इमारतों की बातें हुई, अमीरी की बातें हुई, बुलंदियों की बातें हुई, उसके जहन में बात पैदा हो जाती है, बड़ा वो नगी है जिसका किरदार बड़ा होता है, बड़ा वो नगी है जिसका अखलाक बुलंद होता है। इसने ये हिसाब लगा लिया, बड़ा वो होता है जिसके पास पैसे की कसरत होती है, बड़ा वो होता है जिसकी इमारत बुलंद होती है। उसी दिन से उसने ख्याल करना शुरू कर दिया, कुछ भी हो कैसे भी हो मुझे अमीर बनना है। फिर वो हराम के रास्तों पे चला, चोरी के रास्तों पे चला, डाकू बना, डकैती की, हराम हलाल की दौलत इकट्ठा की ताकि सबसे आगे जा सकूं। और तुम्हें खुदा का वास्ता अपने बच्चों को अमीरों के किस्से ना सुनाते, दौलत वालों की कहानी ना बताते। काश तुमने बचपन से बच्चों को अबू बकर का किस्सा सुनाया होता, उमर की दास्तान सुनाई होती, उस्मान का इश्क बताया होता, अली की शुजाअत दिखाई होती, करबला वालों का इश्क बताया होता, बिलाल की मोहब्बत बताई होती। आज मेरा बेटा भले अमीर बनता ना बनता, मुस्तफा के दर का फकीर जरूर बन के नजर आ जाता। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशलके आला हज़रत औलादे इमाम हुसैन मुफ्ती हम्माद साहब किबला हक के खिताबा। वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ भी थपकी दे रही है, कह रही है लाल करोड़पति बनेगा, बना ले करोड़पति। बेटे जितने पैसे वाले हो गए उतनी तेरी कब्र से दूर हो जाएंगे। हक है, हक है, हक है। जा लिख ले, जितने पैसे वाले हो गए उतनी दूर हो जाएंगे तेरी कब्र से, और ये जितने कम रहेंगे पैसे में उतनी तेरी कब्र से लिपटे रहेंगे। हक है, हक है। मैं किसी को गरीब रहने की दुआ नहीं दे रहा हूं, मगर मैं कुछ बताना चाहता हूं आपसे। खुदारा आज सब चीज करें, हम भी बोल रहे हैं अल्लाह भेज दे सलाहुद्दीन अय्यूबी को, भेज कोई सलाहुद्दीन आ जाए। लेकिन जब मैं ये कहता हूँ खुदा की कसम, सीधी जाके आंखें टकराती हैं उसी बैतुल मुकद्दस की चौखट से जहाँ कल सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 70,000 की फौज लेकर के कयाम किया था और सामने दुश्मनों की तादाद खड़ी थी। उस वक्त में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था हल्के में मत लेना, मैंने बगदाद वाले की दरसगाह में तालीम हासिल की है, और ये जो 70,000 लोग आए हैं इन्हें
इन्हें बदअकीदा ना समझना, ये सारे गौस के चाहने वाले लोग हैं। और फिर दुनिया ने देखा था 70,000 में बैतुल मुकद्दस पर मुस्तफा की अजमत का परचम, खुदा की वहदानियत का परचम लहराया था और सारे लोग हाथ जोड़े खड़े थे। दुश्मनों के हाथों में हथकड़ियां हैं, गर्दनें झुकी थी। एक दुश्मन ने खड़े होकर कहा था सलाहुद्दीन कितना खुश हो रहा है, आज बैतुल मुकद्दस फतह कर लिया है, तो क्या हो गया है, कल हम फिर छीन लेंगे। आपने कहा था अगर तुम फिर छीनोगे खुदा फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज देगा। तो जानते हो उस यहूदी ने बड़ी बात कही थी, उसने कहा था सलाहुद्दीन ये तेरा ख्याल है कि तेरे बाद कोई सलाहुद्दीन आएगा, का फिर का हम तुम्हारी कौम से वो माओ की गोद की गैरत छीन लेंगे। आज के बाद कोई माँ किसी सलाहुद्दीन को पैदा नहीं कर पाएगी। ये यहूदी ने कहा था का क्या करोगे कि तुम्हारे घरों के अंदर गाने पहुंचा देंगे, गैरत छीन लेंगे, हया की चादरें उतार देंगे, फैशन के नाम पे दुपट्टे उतार दिए जाएंगे, तरक्की के नाम पे कपड़े उतार देंगे, फिर वो रहेंगी तो कलमा पढ़ने वाली, लेकिन किसी एंगल से कनीज़े फातिमा नजर नहीं आएंगी। उसने कहा था सलाहुद्दीन ये तो हम भी जानते हैं, सलाहुद्दीन उनकी गोद में आता है जिनकी नजरों में मुस्तफा की अदा होती है, किरदार में खातून जन्नत की हया होती है। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। जोर से सारे लोग लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने ये बात कही थी कि आज के बाद तुम्हारी कौम की कोई माँ किसी सलाहुद्दीन को पैदा नहीं करेगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं रुक के पूछना चाहता हूँ, बहन की शादी होती है, भाई डीजे बजा रहा है, तवज्जो है सारे लोगों की, भाई जगह ना मिले तो बैठ जाओ मेरे बाबू, कोई मसला नहीं यार। ए बेटे मोबाइल नीचे करिए, बात सुन लो, आज बात तवज्जो से मेरी सुन लें आप। रोना नहीं आता, बहन की शादी होती है, भाई डीजे बजा रहा है, गैरत मर गई हमारी। ऐसे लग रहा कि बहन बेटी रुखसत नहीं, घर की बला टाल रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बला टाल रहा है। 3 बजे तक भाई डांस करता रहा, सुबह बारात आनी, अब्बा को भी गैरत नहीं आई, बेटे दुनिया सो गई होगी, आवाज कम कर दे। एक बार न कह सका वो भी। मस्जिद के दरवाजे पे खड़े है और गाने इतनी तेज बज रहे हैं कि मस्जिद में खड़ा होने वाला बंदा रात की तन्हाई में यकसुई में जाके अपनी नमाज नहीं पढ़ सकता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और हम कहते हैं सलाहुद्दीन आएगा। बताओ हम कितने अच्छे रह गए। कल जब बेटियां रुखसत होनी होती थी ना, जाओ पूछो आज भी सफेद बालों वालों से जिनकी उम्र 70 के करीब पहुंच गई, उनसे पूछो जब बेटी रुखसत होती थी तो बाप के जिगर पे क्या गुजरती थी। अल्लाह अल्लाह। बाप खाना पीना छोड़ देता था। 8 दिन पहले बाप ऐसे हो जाता था जैसे बीमार, क्यों, कल बेटी जाने वाली है, कल बेटी जाने वाली है। लोग तसल्ली देते थे, यार तसल्ली रख, अल्लाह ने और भी बेटी दी है। कभी मुंह देख के रोता था, कभी सर पे हाथ रख के कहता था ये चली जाएगी तो बड़ी याद आया करेगी। तुम्हें क्या पता यार ये मेरी बड़ी बेटी है। जब भी रात के सन्नाटे में आया, इसने उठ के दरवाजा खोला है। 3 बजे मजदूरी करके आया, इसने कभी ठंडा खाना नहीं खाने दिया। मेरी बेटी का दौर था, मैं पेट भर के खाता रहा हूँ, आज ये चली जाएगी। तुम्हें क्या पता है 4 बेटे 3 बेटियां और भी हैं, लेकिन ये बड़ी याद आया करेगी। ओ नौजवानों, मैं पूछना चाहता हूँ, जब बेटियां घर से जाया करती हैं, तुमने उठते हुए डोले तो देखे होंगे, बहन को गाड़ियों में बैठना तो देखा होगा। खुदा की कसम, जब बेटियां घर से रुखसत हुआ करती हैं तो इतना उस वक्त में कोई जनाजे पे नहीं रोता है जितनी बेटियां बाप के कंधे पे सर रख के रोया करती हैं। कभी गौर किया तूने कि आखिर इसकी रुखसती में रोने की वजह क्या है? लोग जनाजे को देख के रोए, ये तो समझ में आता है कि इससे अपने जुदा हो रहे हैं, इसलिए आंसू बहा रही है। लोग बेटी की रुखसती पे जितना रोते हैं उतना जनाजे पे नहीं रोया करते। क्या कभी गौर किया है हमने? अगर ना किया तो गौर कर लो प्यारे। आज के बाद गाना बजाना भूल जाओ,
जाओगे। जब बेटियां रुखसत होती हैं, बाप देखो कोने में आंसू बहा रहा है, भाई को देखो बेहोश पड़ा है। मुझे बता तो सकी, इस भाई से बहन लड़ा करती थी, कभी खाने को लेकर के, कभी सफाई को लेकर के, कभी बिस्तर की चादर को लेकर के, कभी झाड़ू को लेकर के, कभी पोछे को लेकर के, कभी पहली रोटी का झगड़ा, कभी खाने की ताखीर का झगड़ा। ये तो इतना लड़ती थी, लेकिन आज यही भाई बेहोश पड़ा है। आखिर हो क्या गया है, बात क्या है? वो बाप जो कहता है मैं चट्टान हूँ, आज छुप छुप के क्यों रो रहा है? तो सुनो प्यारे, कभी पूछना उस बाप के रोने की वजह क्या है। वो बाप आपको बताएगा। रोना इसलिए नहीं है कि बेटी छूट रही है, रोना इस बात पे आ रहा है कि कल तक ये मेरे आंगन में थी, मैंने चटनी से खिलाई मगर इज्जत से खिलाई थी, मैंने सूखे टुकड़े खिलाए थे मगर इज्जत के खिलाए थे। आज रोना इस बात पे आ रहा है कि पराए घर जा रही है। खुदा जाने इसे सोने के लुक़मे मिलेंगे, मगर रब जाने इज्जत से मिलेंगे कि जिल्लत से मिलेंगे। मैं ये सोच के रो रहा हूँ, मेरी बेटी एक ताना सुन के मुर्ग मुसल्लम छोड़ देती है, पराई घर में जूतियां खानी पड़ी तो मेरी बेटी का पेट कैसे भरेगा? ये सोच करके बाप रोया करता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, जब बेटियों की रुखसती की बारी आया करे, गाने ना बजाया करो, डीजे ना बजाया करो, खुदा तौफीक दे, मस्जिद में जाया करो, मुसल्ले बिछा दिया करो और रो के कहा करो मालिक मेरी बहन मेरे आंगन में रखी है, मालिक हमने दुख नहीं होने दिया है, आज नजरों से ओझल हो रही है, ए खुदा तेरी रहमत के हवाले है। रो के बेटी के लिए मस्जिद में सुकून मांगा करो। खुदा की कसम, इधर बेटी का कदम निकलेगा, उधर आसमानों से रब का करम आना शुरू हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशलके आला हज़रत औलादे इमाम हुसैन, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, हक़्क़े खिताबा। क्या कहने हजरत, वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह वाह। मुश्किल होता है, मुश्किल होता है। बेटियों की रुखसती कोई मजाक नहीं है। आज हम डीजे बजा रहे, बेटी जाने वाली है, आज हमें रहमतें लेनी थी रब की, हमने नाराज कर दिया अपने रब को। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, बताओ कौन है जिसे जन्नत नहीं चाहिए? हर बंदा जन्नत में जाना चाहता है। मैं भी कहता हूं अल्लाह हमें जन्नत अता फरमा। आमीन आमीन। महबूब ने फरमाया सारे अल्लाह से जन्नत मांगा करो, इसलिए कि जब कोई अल्लाह से 3 बार कहता है ना अल्लाह जन्नत दे, जन्नत दे, जन्नत दे, जन्नत खुद कहती है मालिक मुझे इसके नसीब में लिख दे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। अल्लाह से जन्नत मांगनी चाहिए, सबको चाहिए जन्नत। लेकिन सच बताया, अगर आखिरी लम्हे में जबान पे कलमा नहीं आया तो क्या बनेगा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर तुम आखिरी और हम आखिरी वक्त में कलमा न पढ़ सके, हमारा होगा क्या? खुदारा बदलें अपने रवैये, कुरान के आदी बने, कुरान के आदी बने। माँ बहनों से गुजारिश है, तुम्हारे एसी फ्रिज को जगह मिले ना मिले, लेकिन कुरान को घर में सबसे अच्छी जगह मिलनी चाहिए। क्या बात, सबसे अच्छी जगह मिलनी चाहिए। जानते हो एक घर में 5 लोग 8 मोबाइल क्यों? क्योंकि दोनों हाथों से चला रहे आजकल, दोनों हाथों से चला रहे। और एक कुरान रखा है लेकिन 8 दिन तक उसका नंबर नहीं आता खुलने। क्यों? क्योंकि किसी को कुरान आता ही नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कुरान किसी को आता ही नहीं है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस घर में कुरान नमाज न पढ़ी जाए वो घर जमीन पे कब्रिस्तान होता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कब्रिस्तान है वो। अब फिर तुम उसमें जितनी चाहो झालरें लगा दो, जब महबूब ने कब्रिस्तान कह दिया तो अब उसमें कोई भी चीज खुशियां पैदा नहीं कर सकती। हक है, हक है। ये उलमा बेवकूफ नहीं है, ये पागल नहीं है। बहुत से हुनर आते हैं कमाने के लिए, लोग अगर जिद पे आ जाएं तो थूक से लाखों पैदा कर लेते। हक है, हक है। थूक से पैदा कर लेते। अल्लाह अल्लाह। और फिर ये तो उलमा है, आपको क्या लगता है इन्हें कहीं रोटी नहीं मिलेगी? खुदा की कसम दुनिया फाके रह सकती है लेकिन आलिम फाके से नहीं रह सकता। हाय हाय हाय, वाह वाह। इसलिए कि वो बाप की ड्यूटी नहीं रसूल पाक की ड्यूटी अता कर रहा है। क्या कहने हैं, वाह वाह। रसूल पाक की दी हुई ड्यूटी पूरी करता है। मेरी ड्यूटी पे लगाए हुए की मुझे फिक्र होगी तो फिर बता हुजूर ने जिसकी ड्यूटी लगाई है उसको मदीने वाले को उसकी फिक्र क्यों नहीं? मगर फिर भी
ये लोग जंगल में, तन्हाई में, हर हाल में मदरसे कायम करते हैं ताकि हमारे बच्चों के सीने में कुरान आ सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुरा मत मानिएगा, अल्लाह सबको दुल्हन दे, ये बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह जवानी दे और जवानी में सेहरा दे और फिर नेक दुल्हन दे दे तो फिर समझ लो दुनिया में जन्नत है। नेक दुल्हन मिल जाए तो क्या बात है। डर क्यों रहे हो भाई जिसे नहीं मिली है? अल्लाह नेक बीवी दे दुनिया में जन्नत है। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली फरमाया करते थे, अच्छी बीवी मिल जाए तो समझ लो जन्नत की चिड़िया है। क्या बात है। और अगर नेक ना मिले तो समझ दो फिर वो जहन्नम का कौवा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ, तो बीवी कैसी होनी चाहिए? नेक भी। बोलो जोर से, कैसी? नेक के पैसे वाली। यहाँ सारी नेक कह रहे हैं और इनका अब्बा कहेगा वहां कराओ जहां 10 लाख मिले। ऐसा तो नहीं होगा ना? उम्मीद है जब बच्चे जलसों में बैठेंगे तो किरदार में मुस्तफा का अखलाक उतरेगा। यही तो कोशिशें रहती हैं। और मैंने पहले भी ये बात कही है। एक साहब कहने लगे ये जलसे कराने वाले लोग मस्जिद तो जाते ही नहीं है। तो मैंने कहा फिर काफी नहीं, जलसा भी नहीं कराना चाहिए। तो मैंने कहा क्यों? का जलसा वो कराए जो रब के तमाम आकाम पे अमल करता हो। मैंने कहा ये भी तो हो सकता है ये पहले अमल नहीं करता था, जलसे में आके बैठे हुजूर की निगाह के करम हो जाए कि हर नेक काम करने लग जाए। वाह 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 वाह, है ना? वाह वाह। ये भी तो हो सकता है ना? तो आपसे गुजारिश है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। ऐसी दुल्हन चाहिए, एक से पैसे वाली। जिनकी हो गई अब वो क्यों बोल रहे हैं? उनकी हो जाएगी माशाल्लाह। अगर सैयद साहब ने कह दिया उनकी नेक हो जाए, आप कह दो आमीन। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा। हाँ, आपकी आवाज बता रही है कितने जले भुने बैठे हैं। बड़ा थका बैठा कह रहे आमीन, ये जल्दी कबूल हो, है ना? अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं आपसे बात अर्ज कर रहा था अभी, मैंने कहा कि दुल्हा बनो, सेहरे पहनो, अल्लाह नेक औलाद दे, बुढ़ापा आए बच्चों के सेहरे देखो और फिर वो दिन भी अल्लाह लाए कि मलकुल मौत से मुलाकात हो। वो तो होनी है, ये कंपलसरी है। हाँ, ये कंपलसरी है, मुलाकात होनी है जी। बेशक फिर बेशक। कई लोग ना ये सोचते हैं क्या रे यार छोड़ मौलवी की बातें, अपने हजरत है ना बुला लेंगे उन्हें, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जनाजा पढ़ देंगे। जनाजा 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 पढ़वा लेंगे, जा ना जा जी पढ़वा लेंगे और फिर अपना काम सीधा हो जाए। सुने जरा, दिल पे हाथ रखें, ये हमारे सर का ताज, बेशक बेशक। हुजूर का शहजादा सुभान अल्लाह। सैयद क्या है ये इमाम अहमद रजा ने बताया, हाय हाय हाय। और इमाम अहमद रजा क्या है ये सैयदों ने बताया है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। वाह ना बरेली वाले अहले बैत से जुदा थे, आहा, ना अहले बैत बरेली वालों से जुदा। वाह 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 वाह। अगर कोई सैयद हो के अलहदा की बात करे तो फिर वो अपना शजरा चेक करे, आहा आहा। और अगर कोई बरेलवी हो के मुस्तफा की नस्ल को बुरा कहे तो फिर वो अपना शजरा चेक करे। हक है हक है हक 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 इससे बड़ी बात नहीं होगी मेरे। हक हक हक। हाँ, दोनों अपने शजरे चेक करें। मेरा इमाम कहता है कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, आहा आहा। बोल बाले मेरी सरकारों के, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोल बाले मेरी सरकारों के, है ना तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। हाँ तो सारी बरेलवी बैठे हैं, है ना? क्यों ना हो, हम सारे जानते हैं अल हज़रत की शायरी।
क्योंकि आला हजरत हमें सबको जानते हैं आहा और याद भी है उन्हें। उन्होंने कहा था एक मेरा की रहमत में दावा नहीं, आहा शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। वाह 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 उन्होंने ना सब पे सलाम भेजा, शाह की सारी उम्मत पे, लाखों सलाम। शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। ये हमारे आकाज़ादे बैठे, मैं कसम खा के कहता हूँ, जाओ आप मुझसे प्यार करते हैं ना, कई बार कहते हैं कि आपसे बड़ी मोहब्बत है, हम मरे तो हमारा जनाजा पढ़ा देना, हम मरे तो मैयत में आ जाना। मैं खुल के ये बात कहना चाहता हूँ, खुदा की कसम आपकी मैयत का दुख मुझे इतना नहीं होगा जितना आपकी जनाजे का दुख आपके बेटे को। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये क्लियर, आप मुझे 10 लाख भी दे रहे हैं ना साल में, तो मुझे आपके मरने का गम नहीं हो, मुझे 10 लाख जाने का गम। ये सीधी सी बात, आपका सदमा नहीं, क्योंकि आपका इंतकाल अगर होगा ना तो बेटे को आपका दर्द होगा। आप कहते हो अम्मा तू आके जनाजा पढ़ा जाना, चलो ठीक, मैं आ भी गया। मैंने सोचा अच्छा ये तो यूसुफ भाई का जनाजा है, इन्होंने अच्छा इंतजाम किया था, खाना खिलाया था, चलो भाई बिस्मिल्लाह। उठाया हाथ फॉर्मेलिटी के तौर पे, कितनी भी पक्की नियत कर ली तो खुदा की कसम मुझे दुआएं याद थी, मुझे दरूद याद थे, मैं तो पढ़ के चला गया। बात खत्म सी हो गई, मगर सोच तो सही, अगर जनाजे में आप लेटे हो, मुसल्ले पे आपका बेटा खड़ा हो, न मेरे सीने में वो दर्द होगा जो आपके बेटे के सीने में दर्द है। आपका बेटा जब मुसल्ले पे आएगा, आपको जनाजे में लेटा हुआ देखेगा, ख्याल आएगा मालिक ये मेरा बाप है, इसने पूरी जिंदगी मजदूरी की ताकि बेटे के सीने में कुरान आ जाए, ये लोगों के धक्के खाता रहा ताकि मेरे सीने में कुरान आ जाए, इसने मेरे लिए लोगों की गालियां सुनी हैं ताकि मैं कुरान से दूर ना हो सकूं। ए मेरे परवरदिगार, पूरी जिंदगी इसने इसलिए मजदूरी की ताकि मैं कुरान पढ़ता पढ़ाता रहूं, आज ये दुनिया से चला गया है, मेरे मालिक में खिदमत ना कर सका। जब ये कह के भीगी आंखों में आंसुओं की सौगात लेकर के बेटा तकबीर के लिए हाथ उठाएगा, खुदा की कसम वो इतना करीम भी है, बेनियाज भी है। बेनियाजी तो ये है अगर क्विंटलों सोना उसकी राह में दे दो वो ना चाहे तो मुंह पे मार देता है, और इतना करीम भी है कि एक आंसू का कतरा निकल आए और वो अपने करम से कबूल कर ले तो उसके एक आंसू के कतरे को बख्शिश की जमानत बना देता है। खुदा की कसम अगर तेरा अपना बेटा मुसल्ले पे खड़े होकर के रो करके कहेगा अल्लाहुम्मा रब्बिग़फिरली हय्यना व मय्यतना व शाहिदीना व गायबीना, जब ये कहता हुआ तेरा बेटा आगे चलेगा रोता हुआ कहेगा अल्लाहुम्मा ग़फिरली, जब वो इतना कहेगा उसके आंसू को देख करके रब की रहमतें मचलेंगी। खुदा की कसम तू कफन में लिपट करके कब्र में बाद में जाएगा, बख्शिश का परवाना तेरी कब्र में पहले भेज दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत औलादे इमाम हुसैन, एजाज़े कुरान, फैज़ाने कुरान, मुफ्ती हम्माद साहब किबला। क्या कहने हैं, बहुत उम्दा। लेकिन हमारी मुफलिसी दम निकलने लगता है ना तो घर में कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं। अल्लाह अल्लाह। इससे बड़ी मुफलिसी क्या होगी। लोग कहते हैं बड़ा अच्छा हुआ 4 प्लॉट छोड़ के गया, 3 बिल्डिंगें लखनऊ में हैं और 3 फैक्ट्रियां, बहुत अच्छी जिंदगी जी गया। ना, कामयाब वो नहीं जिया है जिसने दौलत छोड़ी है, सबसे कामयाब वो जिंदगी जी के गया है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ दिए। क्या कहने हैं, वाह। ज्यादा कामयाब हो गए जिसने अपने पीछे कुरान वाले छोड़। खुदा की कसम खा के कहता हूँ ये जितने उलमा बैठे और हिंदुस्तान में जितने भी हैं जिनके माँ बाप चले गए हैं ना, जब भी कभी परदेश से पलटते हैं तो चौखट पे घर की बाद में जाते हैं, माँ की कब्र पे पहले जाया, माँ की कब्र पे पहले जाया करते। ओ खुदारा मरने की तैयारियां कर लो, तैयारियां कर लो मरने की। ये हमारे बच्चों ने शौक छोड़ दिया क्योंकि हमने बचपन से 12 घंटे हिंदी इंग्लिश को दिए और आधा घंटा कुरान को दिया। हाफिज जी आधा घंटे में सब पढ़ाना है, तुम्हें सब पढ़ाना है आधा घंटे। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन खुदारा अपने बेटों को डिप्टी कलेक्टर जो चाहो बनाओ, लेकिन कुरान का कारी जरूर बनाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान का कारी जरूर। खुद सोचो हमारे पास सिर्फ एक किताब कुरान, अगर वो ही हमने नहीं पढ़ी तो क्या खाक किया जिंदगी। अल्लाह अल्लाह। क्या किया जिंदगी में बताओ।
रोगे बुढ़ापे में कुरान देख देख के। जाओ, गारंटी है मेरी, जब दुनिया साथ छोड़ जाती है, कोई बात करने तैयार नहीं होता, तब रब के कुरान से दिल को तसल्ली मिला करती है। अल्लाह अल्लाह। लोग पूछते गए ये बूढ़ा कुरान लेके क्यों बैठा मस्जिद में। मैं कहता हूं जब किसी को कोई मुंह नहीं लगाता है तब खुदा की रहमतें मुंह लगाया करती है, तब खुदा की रहमतें मुंह लगाती हैं बंदे को। आज बूढ़ा हो गया, बेटे को भी बाप के मुंह का थूक अच्छा नहीं लगता है, आज लहजे टूटने लगे हैं, कोई बात करने तैयार नहीं होता है। बहुएं अपने बच्चे छीन के दादा की गोद से ले जाते हैं, कहीं इनका झूठा ना खा लेना वरना बेटे बीमार हो जाएगा। ये कह के जब दादा की गोद से पोता छीना जाता है, सिर्फ पोता गोद से निकल के नहीं जाता बल्कि पहलू से दिल निकल के चला जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ खुदा के वास्ते, मेरी बहन बेटी, अगर तेरा शहजादा तेरे ससुर की गोद में है तो बीमारी का बहाना बना के उसे न छीनना, उसे बीमार समझ के न लेके जाना। तू नहीं जानती है तेरे ससुर के थूक में बीमारी जरूर हो सकती है, इसकी गोद में बैठने से तुझे लगता है कि ये बीमार हो जाएगा, गलत सोचती है। जब से हमने बच्चों को अपने बुजुर्गों की गोद से छीना है, बीमारियां घटी नहीं है, बीमारियां बढ़ गई है। किसी को ब्रेन ट्यूमर हो रखा है, किसी को ब्रेन हेमरेज हो रखा है, किसी को ब्लड कैंसर हो रखा है, किसी को बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं, पहले हार्ट अटैक का उसूल था कि ये 40 के बाद हुआ करता था, आज 21 साल में हार्ट अटैक हो रहा है, 18 की जवानी में जा रहे हैं। क्या हुआ है? जाओ तहकीक जाके कर लेना। जिन बच्चों को दादा की गोद नहीं मिलती है वो बच्चे बीमारी का घर बन जाते हैं, जिन्हें बुजुर्गों की गोद मिल जाती है उनके सीनों से बीमारी की नजरें उतार दी जाती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, हक है। बच्चों को दादा की गोद से, ये जो खड़े होकर मूत रहा है ना, इसकी वजह सिर्फ स्कूल नहीं है, बुजुर्गों से दूरी भी है। हक है, हक है, हक है। बुजुर्गों से दूरी भी है। मेरे दादा को इंतकाल किए हुए कोई ज्यादा टाइम नहीं, अभी 2 साल हुए, लेकिन खुदा की कसम 2 साल पहले वो जिंदा थे ना, मैं जब भी निकलता था मेरा हाथ पकड़ के कहते थे सुन बेटे, मैं कहता था अब्बा क्या, कहते थे रास्ते में अपने हाथ को चलते, यानी कि रास्ते में अपने हाथ पे चला करो। जबकि खुदा की कसम वो भी जानते थे ये दुनिया घूमने वाला आदमी, ये लाखों के बीच में बैठ के बोलता है, लेकिन बड़े बूढ़े होते, बड़े बड़े होते, लेकिन कसम खा के कहता हूं जब वो हाथ पकड़ के कहते थे लल्ला रास्ते में किसी की चीज नहीं खाते, खुदा की कसम दुनिया ने बड़े बड़े इश्तिहारों में नाम दिए, अल्लामा कहा, मुहद्दिस मुकर्रिर कहा, क्या क्या कह के ना पुकारा, कलेजा उतना ठंडा नहीं हुआ जितना ठंडा कलेजा उनके मीठे लफ्जों से हुआ। आप क्या जानो बड़े बूढ़े क्या, इनसे छीन लिए हमने बच्चे, छीन लिए, इनकी गोद में बैठ के खाली उम्र नहीं गुजर रही थी, खुदा की कसम इनकी गोद में बैठ के बच्चों को तरबियत मिला कर। हक है, हक है। मेरे दादा मुझसे अक्सर कहते थे लल्ला इल्म किताबों में होता है लेकिन तजर्बा उम्र से होता है। हाय हाय हाय। उन्होंने कहा मेरे लल्ला तू पढ़ लेगा जितना चाहे, लेकिन सुन उतना ही सीखेगा जितना किताबों में होगा, लेकिन 70 साल में क्या होता है ये 70 साल के बाद पता चलेगा। कभी कहते थे चल बैठ तुझसे बातें करूं, मैं कहता था अब्बा मुझे जाना है, कहते थे यार सुन जो 70 साल बाद मिलेगा मैं तुझे आज बैठा करके 70 साल वाला बना देता। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। घर में हैं तो इनकी इज्जत कर लेना, इनकी कदर कर लेना, खुदा की कसम सब कुछ है, लेकिन आज उनकी चारपाई खाली दिखती है ना तो आज घर में जी नहीं लगता है, जी नहीं लगता है। तुमने बच्चे छीन लिए, बच्चे छीन लिए, हद हो गई। एक दौर था कि पानी पीने का गिलास एक होता था जी, बैठ करके खाने का तबाक एक होता था जी, पूरा परिवार एक बर्तन में बैठ के खाता था, और यही इस्लाम की तालीम, यही इस्लाम की तालीम है। आज 6 बंदे बैठे तो 6 गिलास लगे। माजरत के साथ इसे आप तरक्की कह सकते हो, लेकिन मैं इसे तनज़्ज़ुली कहता हूं। 6 बंदों के 6 गिलास, 6 बंदों की 6 प्लेटें, 6 बंदों के 6 चम्मच, तुम इसे तरक्की कहते हो? मैं नहीं कहता। क्यों?
जब से बर्तन अलग हुए हैं बीमारियां बढ़ गई हैं। हक है, हक है। जब एक साथ खाते थे तो बीमारियां घटती थी। क्यों? मेरे नबी ने फरमाया सूरुल मोमिन शिफाउन, मोमिन के झूठे में अल्लाह ने शिफा रखी है। सुभान अल्लाह। मुझे बीमारी है, इन्हें नहीं है। इन्होंने उस गिलास में पानी पिया, मैंने उठा के उसमें पानी पी लिया। अल्लाह ने इनके झूठे के सदके में मेरी बीमारी को भी शिफा। क्या बात है, क्या बात है। ये कंडीशन रही है, ये दौर रहा था, लेकिन आज बर्तन अलग हो गए। आज मचाल है, दादा के झूठे खाने को कुत्ते को डाल दिया जाता है, लेकिन पोतों को नहीं खिलाया जाता। अल्लाह अल्लाह। क्यों? ना खाना मत कोने में फेंक दे, पता नहीं हाथ में क्या क्या लगा होगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता बुजुर्गों की कदर कर लो। फरमाया गया क़यामत में अल्लाह बुजुर्ग को बुलाएगा, जिसकी उम्र तवील हुई होगी। अल्लाह बुला के कहेगा आ मेरे बंदे आ, बड़े दुख उठा के आया है। तेरी नस्ल ने, तेरी कौम ने तेरी जूतियां छुपाई, तेरी लाठी छुपा दी, कभी तेरा चश्मा छुपाया, तुझसे मजाक किया जाता रहा। आज मैं तुझे तेरी इज्जतें दिखाता हूँ। रब बुलाएगा बुजुर्ग को, और बुलाने के बाद कहेगा बुला अपने खानदान वालों को। खानदान वाले आएंगे, फिर रब पूछेगा बताइए क्या लगता है? वो कहेगा मालिक ये मेरा पोता है। ये कौन है? का ये मेरी पोती है। ये कौन है? ये मेरी बहू है। ये कौन है? ये मेरा बेटा है। बता इनके रवैये क्या थे, बता इनका सलूक तेरे साथ क्या था, बता ये तुझसे मोहब्बत करते थे कि नफरत करते थे। अब सारी बातें याद आ जा रही हैं। हमारे घर का बड़ा बूढ़ा कहेगा मालिक अगर मैं घास देता था तो ये डांट दिया करते थे, अगर घर में आटे पे कुत्ता मुंह डाल दे तो मुजरिम मैं हुआ करता था, अगर गंदगी हो जाए इल्जाम मेरे सर आया करता था। मालिक अगर खाना बच जाता था तो गुर्बत का जिम्मेदार मुझे किया जाता था, अगर खाना कम पड़ जाता था तो लोग मुझसे कहते थे कि इसकी